दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता को परेशान कर रहा ससुराल पक्ष। महिला ने की थाने में शिकायत, पति सास ससुर और ननद पर अपराध पंजीबद्ध। लांजी अक्सर दहेज प्रताड़ना को लेकर अनेकों मामले जिले में विभिन्न स्थानों में लंबित है और न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें पीड़ित पक्ष न्याय के लिए पुलिस थाना और न्यायालय की शरण लेते हैं। परंतु जब कानून के ही नुमाइंदे जब लोगों को सताने लगे और दहेज की मांग करने लगे, ऐसे में लोग किसके पास न्याय के लिए जाएंगे और किससे अपनी परेशानी से अवगत कराएंगे। बहुत चिंतनीय विषय है। ऐसा ही एक मामला लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम आवा का है। विवाहित आंचल पति विकास मेश्राम का प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित नवविवाहिता का पति विकास मेश्राम, जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले के न्यायालय में स्वयं स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ हैं तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य भी शासकीय नौकरी में कार्यरत हैं, जिसका वह अपनी पावर और पैसे के दम पर अपनी ही पत्नी आंचल के अधिकार और हक को दबाने से गुरेज नहीं कर रहा। इस संबंध में पीड़िता नवविवाहिता आंचल वहाने को अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत करने लांजी थाने पहुंची। ठीक उसने बताया कि विवाह 20 अप्रैल 2022 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ संपन्न ग्राम सिहारी में हुआ था तथा शादी के 1 से 1.5 माह तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद मेरे पति विकास मेश्राम का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा और वह मेरी अनदेखी करने लगा। इस संबंध में जब मेरे द्वारा जानकारी ली गई तो मुझे पता चला कि जहां मेरे पति विकास मेश्राम का नीमच में ही एक किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसके विषय में मेरे ससुराल पक्ष वालों को भी पूरी जानकारी थी, परंतु सब कुछ जानने और परखने के बावजूद मेरे पति और ससुराल पक्ष वालों ने हमें धोखे में रखकर शादी की और आज दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया। साथ ही इनके द्वारा हमें पारिवारिक मीटिंग के बहाने अपने ग्राम आवा में विगत 8 जनवरी को बुलाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद मौका पाकर मेरे द्वारा अपने मामा अश्विन बागड़े को उक्त घटना की सूचना फोन के माध्यम से दी गई। तब जाकर उनके द्वारा हमें छुड़ाया गया, जिससे तंग आकर महिला ने पति सास ससुर और ननद के खिलाफ लांजी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां लांजी पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मामला धारा भादवी 1860 के तहत 498A 294 506 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3 एवं 4 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल महिला अपने मायके में रह रही है और उसे पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। मैडम जी, आपका परिचय? मेरा नाम आंचल वहाने है, मेरी उम्र 28 वर्ष है। मेरा मायका है ग्राम सिहारी, पोस्ट कोलीगांव, तहसील लांजी, और जो मेरी शादी हुई है वो ग्राम आवा, पोस्ट मुहजरी और तहसील लांजी हुई है। जैसे कि आपने आज लांजी थाने में 498 अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, तो किस उद्देश्य से कराओ, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि जब मेरी शादी हुई 20 अप्रैल 2022 में, जब से शादी हुई लगभग 1-1.5 महीने हम अच्छे से रहे। उसके बाद मेरे पे जो हस्बैंड है वो मुझे इग्नोर करने लगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड? मेरे पति का नाम है विकास मेश्राम। अच्छा। उनकी जो जॉब है वो नीमच कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे कार्यरत है जी। और मेरी भी जॉब है गवर्नमेंट, वो मेरी जॉब है लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर में। फिर 1-1.5 महीने तक वो मेरे साथ अच्छे से रहे और उसके बाद में वो मुझे इग्नोर करने लगे, बात नहीं करते, मिलने नहीं आते, फ़ोन आंसर नहीं करते। तो मैंने फिर पता उठाई कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं करके। तो मुझे पता चला कि उनका नीमच में ही रहने वाली किसी अन्य महिला के साथ में उनके अवैध संबंध है करके। फिर इस चीज़ की जानकारी जो है मैंने अपने ससुराल पक्ष वालों को दी। उन्होंने बोले कि हमको पहले से ही सारी चीज़ों के विषय में पता था, अगर देखो पता भी चल गया है तो इन सारी चीज़ों को देखो दबा के रखना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ऐसे हाईलाइट करेगी तो हम तेरे को परेशान करेंगे करके। और उसके बाद से उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना चालू कर दी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। फिर 8 जनवरी को उनके घर में एक परिवार के थ्रू, मतलब समझाइश वाली जो सामाजिक मीटिंग होती है, वो उनके लिए उनने हमको घर बुलवाया।
हम गए उनके घर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और भी 2-4 लोग समाज के आवा में गए। फिर 8 तारीख को गए हम लोग आवा, तो उनके यहाँ पे जो भी बातें हुई, उसके बाद वहाँ वाद विवाद होने लगा। वो हमको एक दरवाजे में अपने उनके ही घर के कमरे में हमको बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और हमको डराने धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और बोले देखते अब सिहारी वाले तुम लोग घर कैसे जाते हो, हम तो पुलिस बुलाएंगे। और उनकी जो बहन है, मेरी ननद है विनीता खोबरागड़े, उनके द्वारा ये कहा गया, जो मेरे जिया जी है पंकज बागड़े, इनको मैं बलात्कार के झूठे केस में अभी फंसाती हूँ बोले, और तुम्हारे माँ बाप को भी मैं फंसाऊंगी, अगर तूने आगे कोई कार्रवाई की तो तेरे को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। और फिर मेरे ससुर द्वारा कहा गया मैं तो तेरी बदनामी करूंगा, और क्या बोलते हैं तूने दहेज में सामान कम लेकर आई है और तू पहले लेकर आ। किसने कहा ऐसा? मेरे ससुर ने, भीमराव मेश्राम उनका नाम है। मेरी सास सोनीबाई मेश्राम, उनने कहा कि तेरे को अगर पता भी चल गया और अगर तेरे को अपने पति के साथ रहना है तो सबसे पहले तो अपने पति का ट्रांसफर अपने पास करवा, पैसे नहीं होंगे ट्रांसफर के लिए तो तू अपने पेरेंट्स से मांग, लेकिन उनका ट्रांसफर करवा तो हम तेरे को रखेंगे, नहीं तो तू अपने घर से दहेज सामान और पैसे और लेकर आ। फिर उसके बाद मेरे पति ने मुझे बोले देखो रहना है, तू बहुत नाटक कर रही है, बोले जब से शादी हुई है तब से, तो बोले तू जा मेरे लिए पहले कार ले दे और 5 लाख रुपए कैश लेके आ, तो रखूंगा नहीं तो नहीं। इस तरीके से मानसिक शारीरिक हमको प्रताड़ित कर रहे। मैंने यहाँ परिवार परामर्श की भी 2 मीटिंग अटेंड करी। 14 तारीख को भी एक मीटिंग थी और अभी 28 जनवरी यानी कि कल। उसके बाद से वो मुझे फिर से और धमकी भरे फ़ोन करने लगे, बोले अगर कोई कार्रवाई करती है, हम तो सारे भाई बहन कोर्ट में नौकरी करते हैं, तू अकेले स्टाफ नर्स हमारा क्या कर सकती है, अगर तू कार्रवाई करेगी तो तेरे परिवार वालों को हम देख लेंगे और तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। इस तरीके से वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैंने आज इसीलिए उनके अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल करवाई हूँ लांजी थाने में। जी, तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे यही चाहती हूँ कि जैसे मैं मानसिक और शारीरिक रूप से इस तरीके से परेशान हुई हूँ, तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा हो, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी लड़की का जीवन कोई भी बर्बाद करने के पहले 10 बार सोचे।